सुबह की शुरुआत एक छोटी ड्राइव और हल्की ट्रैकिंग से होती है, जो हमें धीरे धीरे पवित्र आदि कैलाश की ओर ले जाती है, जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है और जिसे भगवान शिव का प्राचीन निवास माना जाता है। आदि कैलाश की पवित्र यात्रा मानो आत्मा को हिमालय की गोद में समर्पित करने जैसा अनुभव है।
दोस्तों, एडवेंचर्स ये जर्नी बाय रोड दिल्ली टू यदी कैलाश बहुत ही खूबसूरत है। जब आप सेल्फ ड्राइव करके जाते हैं इस जर्नी में तो एक अलग ही अनुभव होता है, एक ऐसा अनुभव यात्रा का जो आपके जीवन को बदल के रख देता है। तो जब भी आपको समय मिले और आपका मन करे, मन में कुछ एडवेंचर्स करने का प्लान हो, तो इस तरह की जर्नी को अंजाम ज़रूर दीजिए। अलग अलग एक्सपीरियंस हमें अचीव करते रहना चाहिए, जो आपकी अंतर्मन, आपकी जो इंटर जो पावर है उसको बूस्ट अप करता है, उसको एक्सपेंड करता है। आपके मेंटल स्ट्रेंथ को, फिज़िकल स्ट्रेंथ को वो इतना बढ़ा देता है कि आप जीवन में ये अचीव करने के लिए अपने आप को कम महसूस नहीं करते। तो अगर आप अपने को बदलना है तो आदि कैलाश की इस हेवन जर्नी पर जरूर आएँ। और अभी हम आदि कैलाश थोड़ी देर में पहुंचेंगे, तो वहाँ के भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दृश्य, खूबसूरत दृश्य, मनोरम दृश्य आपको वहाँ मिलते हैं। तो इस अद्भुत जर्नी को हम कभी नहीं भूल सकते। अब जैसे जैसे आदि कैलाश की जो रेंज है वो आती जा रही है और दृश्य और बदलते जा रहे हैं, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और नज़दीक आती जा रही हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ये पूरा व्यू है। 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये पर्वत भारत के सबसे पवित्र शिखरों में गिना जाता है। कारवां आगे बढ़ता है। संकरी पहाड़ी पगडंडियां और घुमावदार रास्ते यात्रियों को साहस और श्रद्धा की परीक्षा में डालते हैं। एक ओर गहरी घाटियां हैं जिनमें बहती नदियां अपनी गूंज से वातावरण को जीवंत करती हैं, तो दूसरी ओर बर्फ से ढकी चोटियां आकाश को छूती हुई प्रतीत होती हैं। आदि कैलाश की ओर बढ़ते हर कदम में श्रद्धा और रोमांच का संगम महसूस होता है। बर्फ से ढकी चोटियों के अद्भुत नज़ारे हर मोड़ पर सामने आते हैं, कभी चमकती धूप में सोने जैसी आभा लिए तो कभी बादलों की चादर में लिपटे हुए। जब कारवां इसके आधार तक पहुंचता है तो वहां की आध्यात्मिक ऊर्जा हर यात्री को भीतर तक झकझोर देती है। चारों ओर फैले दिव्य दृश्य और बर्फ से ढका आदि कैलाश पर्वत मानो इस स्थान को और भी अलौकिक बना देते हैं। यहां कुछ समय ध्यान में बिताना या बस शांति को आत्मा में उतार लेना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। वातावरण की निस्तब्धता, ठंडी हवाओं की सरसराहट और हिमालय की भव्यता मिलकर इस क्षण को अमर बना देती। काटता है ना सर जी, ये पंचायती राज ब्लॉक के थ्रू है। अच्छा, ये गांव वाले काटते हैं और ये यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी साफ सफाई
कराना पड़ता है। बहुत से लोग कपड़े फेंक जाते हैं, कोई क्या कर देता है उसके, तो कोई डिस्पोजल, कोल्ड ड्रिंक, हाँ। सारे चीज़ को इकट्ठा किया जाता है। फिर ये गाड़ी आती है, फिर ऐसा इकट्ठा किया जाता है उस साइड में। ओके, तो यहाँ से गाड़ी से नीचे भेजा जाता है। नीचे भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। भाई साहब क्या नाम है आपका? श्री सुभाष सिंह कुटियाल। सुभाष सिंह कुटियाल जी कुटी का गाँव। कहना है, ये आह्वान है आने वाले टूरिस्ट से कि यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि ये पवित्र एक स्थान है और बहुत ही सुंदर स्थान है। अगर आप यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर गार्बेज इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर इन लोगों को भी प्रॉब्लम होगी, खुद हम इन लोगों को प्रॉब्लम होगी, और प्रकृति के जो हेल्थ के लिए है ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे मॉरल के लिए भी गलत है। तो इसलिए सभी लोग ध्यान रखें, ये भाई साहब का कहना है। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई। यहाँ ध्यान में बैठना या बस शांति को आत्मा में उतार लेना एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। इस मार्ग पर चलते हुए लगता है मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव का आह्वान कर रही हो, जहाँ साहस, भक्ति और सौंदर्य का संगम एक अमर अनुभव में बदल जाता है। ऊंचाई पर स्थित झीलें, जिनमें पार्वती सरोवर प्रमुख है, अपनी निर्मल जलधारा और शांत वातावरण से यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बर्फ से ढके हिमालयी शिखरों को छूकर आती ठंडी, हार कपा देने वाली हवाएं शरीर को भीतर तक भेद रही हैं। इस कठिन वातावरण में अधिक देर ठहरना आपके दृढ़ विश्वास की परीक्षा लेता है, परंतु आस्था है तो विश्वास है, और विश्वास है तो आस्था है। यही इस यात्रा का सार है। जब आदि कैलाश के दिव्य दर्शन होते हैं तो भीतर एक अदृश्य ऊर्जा का संचार होता है, मानो स्वयं शिव स्वरूप अपनी कृपा बरसा रहे हों। इस पवित्र क्षण में आप चुनौतियों से लड़ने की शक्ति का अनुभव करते हैं। साहस और श्रद्धा का संगम आपके अस्तित्व को नया रूप देता है। यहाँ आप वो देखते हैं जो पहले कभी नहीं देखा था, प्रकृति का अलौकिक वैभव और आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव।
आदि कैलाश तक पहुंचना केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जीत है। ये विजय आपको एक साहसिक, दृढ़ और आध्यात्मिक इंसान बनाती है, जो हर कठिनाई में भी विश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ता है। कार्य ही जीवन का सार है, और इसका सजीव उदाहरण हमें यहाँ दिखाई देता है, जहाँ ये मजदूर लोग कंपकपाती सर्दी में भी सड़क निर्माण का कठिन कार्य कर रहे हैं। ठंडी हवाओं और बर्फीले वातावरण के बीच उनका साहस और समर्पण अद्भुत है। हर हथौड़े की चोट, हर पत्थर की जगह पर रखा जाना केवल एक सड़क का निर्माण नहीं, बल्कि भविष्य की राहों को प्रशस्त करना है। इनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा परिश्रम ही जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। हम उनके साहस और समर्पण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने कार्य को धर्म मानकर निभाते हैं। मुकुल शर्मा है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और इस ग्रुप के साथ हम लोग आए हुए हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पे। मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोड जिसको करना है वही आए, जिसके पास अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ियाँ हैं वो लोग आए, जो प्रो लेवल ड्राइविंग जानते हैं वो लोग आए। और यहाँ पे प्रॉपर पैक हो गया है, बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत है। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं पूरा डबल ट्रिपल जैकेट पहन के बैठा हूँ, फिर भी ना यहाँ ठंड लग रही है, क्योंकि एयर का फ्लो बहुत तेज़ है यहाँ पे ना। उस एयर के फ्लो की वजह से सिंगल कैप सिंगल जैकेट फेल हो जाती है। फिर कोशिश करें कि मंदिर में दर्शन करके जितना जल्दी नीचे उतर आए, दैट इज़ द बेस्ट, दैट इज़ एडवाइजेबल ऑल्सो। मेरे हिसाब से वी एंजॉयड अ लॉट। आप लोग भी प्लान करें, बट पासेस और रोड कंडीशंस चेक करके। मेरा नाम अंकुर पाराशर है, मैं राजस्थान उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ पहुँचने में मैंने कंटिन्यू ड्राइविंग की। मैं सुबह 8 बजे निकला था राजस्थान से, उदयपुर से। रात में 11 बजे मैं यहाँ आया दिल्ली, एंड दिल्ली से फिर मूव हो गए। मैं सुबह में यहाँ पहुँचे आदि कैलाश। इस आदि कैलाश का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। कोई ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो व्यू है, व्यू इज ऑसम। मैं तो कहना सर आना चाहिए, और बेसिकली 100% आना चाहिए। और मतलब फैमिली साथ ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि फैमिली साथ में है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 100%। और थोड़ा सा ये देख लीजिए, ऑक्सीजन की ये थोड़ा सा जो एज में है वो थोड़ा सा सेफली रखे। बाकी जो नॉर्मल जवान टाइप के 40 साल तक तो आप आराम से आ सकते हो आप। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलांजन है, मैं मुंबई से हूँ। स्पेशली ये ट्रिप के लिए आया था, जो आप लोग आसपास देख सकते हैं, सब बढ़िया जगह है। आदि कैलाश आने की हमेशा एक ख्वाहिश थी, हमेशा आना चाहता था। पहले सोचता था दोस्त लोगों के साथ आओ, अनफॉर्चुनेटली वो प्लान बनती नहीं थी, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी जन का कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाती थी या कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती थी। अनुज जी के बारे में पता चला इंस्टाग्राम के थ्रू, टूर विथ मी उनकी कंपनी है, बहुत बढ़िया बंदे हैं। हॉस्पिटैलिटी इज़ ग्रेट, इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है, एंड मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोगों को आदि कैलाश एक बार तो लाइफ में आना चाहिए। बहुत सही रास्ता है, मतलब आपको बहुत एडवेंचरस वाला फील आएगा डेफिनेटली। बट 4x4 गाड़ी ज़रूर लाइए, फंसने का चांसेस रहता है, बट हौसला मत छोड़िए। आएंगे तो बेशक ग्रुप में आइए, अकेला मत आइए, जस्ट थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ग्रुप में आइए, एंजॉय कीजिए, एंड इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग इन योर लाइफ। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ सक्षम और मैं दिल्ली से हूँ।
वेल अबाउट माय प्रोफाइल, मैं लोगों के सपने पूरे करता हूँ। लोगों के सपने इन सेंस कि जो ड्रीम हम देखते हैं कार्स का, मेरा वही काम है, छोटा सा। उसके बाद अभी मैं इस ट्रिप पे आया हूँ सबके साथ, जो आपका आदि कैलाश का ट्रिप है। आदि कैलाश ट्रिप वॉज माई ड्रीम कि यहाँ पे आऊँ मैं, जो कि इसमें 3 साल से इंडिया में था ही नहीं, बट इस साल अभी पूरा किया। अभी यहाँ पे अभी तक एक्सपीरियंस अमेजिंग है, लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात ये है इसके अंदर, एंड वेदर एक्सट्रीमली कोल्ड। जो भी यहाँ पे आ रहा है, आई वुड रिकमेंड अपने कपड़े, मेडिसिन सबके साथ लेके आए, और शूज़ रहते हैं। जिनकी गाड़ी डीजल है, अपने साथ सब सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अबाउट पीपल, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी जॉली। आए थे हम स्ट्रेंजर्स, हम बन गए सारे फ्रेंड्स, बट अभी चल रहा है ट्रिप, बाकी लेट्स सी, देखते क्या होता है। यात्रा के दौरान एक विशेष अनुभव था, आउटडोर कुकिंग का। जब हमारे प्रिय शेफ जॉर्डन भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, इट्स टाइम टू ईटिंग, तो हम सब ने उत्साह से उत्तर दिया, ऑफ कोर्स, यस। फिर नदी किनारे हिमालय की मनमोहक वादियों में हम सब एकजुट होकर स्वाद और साथ का संगम रचने लगे। ठंडी हवाओं की सरसराहट, बहती धारा की मधुर गूंज और बर्फ से ढकी चोटियों का अद्भुत दृश्य इस पल को और भी जादुई बना रहा था। आग की लपटों पर पकते व्यंजन केवल भोजन नहीं थे, बल्कि मित्रता, साहस और प्रकृति के साथ एक आत्मिक उत्सव का प्रतीक थे। ये क्षण हमें याद दिलाता है कि असली स्वाद केवल पकवानों में नहीं, बल्कि उस संगति और वातावरण में छिपा होता है जहां हर सांस रोमांच और हर निवाला आनंद से भर जाता है। प्रकृति में आप जब भी होते हैं तो कुछ भी लाइट फूड आप खा सकते हैं, और आपकी आउटिंग भी हो जाती है, और खाने का जो आपका शौक है वो भी पूरा हो जाता है। तो यहाँ हमारे जॉर्डन भाई ने पाव भाजी बनाई है के साथ